नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली चौथी शुरू कर रखी है आपने। तो देखो 4.1 और 4.2 के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। 4.3 के क्वेश्चन देखो, रैखिक समीकरण से रिलेटेड अपनी जो प्रश्नावली है चल रही है। तो 4.3 में भी क्या है कि रैखिक समीकरण आपको दे रखी है, उनके हलों को निकालते हुए आपको क्या करना है, आलेख बनाना है। तो अपने एक एक करके हल करके देखते हैं कि कैसे आलेख बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। कि x प्लस वाई इक्वल टू ये क्या है, y है। इसको अपने ऐसे मोड़ देते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। पहले x और y की वैल्यू निकाली, चाहे x की एक साइड रख लो, 4 y उधर जाएंगे तो माइनस में, ठीक है। अब y की वैल्यू अपने 1 रखें, y की वैल्यू 1 रखें। अपने एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारणी बना लेते हैं 2-3 मानों के लिए। जैसे ये मान ऊपर वाले x के हो जाएंगे, नीचे वाले y के। x की वैल्यू क्या आएगी, जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 में से 1 गया तो x की वैल्यू 3। जब y का मान 2 रखेंगे तो 4 में से 2 गए 2, x का मान 2। अब जब y का मान 3 रखेंगे तो 4 में से 3 गए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये देखो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये क्या है, 1 2 3, और ये भी क्या है, 1 2 3। अब x का मान 3 है तब y का मान कितना है, 1। फिर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। फिर इसका 1 है x का और इसका 3 है। इस प्रकार है, 3 के इक्वल आएगा बिल्कुल, जहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इस प्रकार स्केल से आपको मिला देना है। बिल्कुल सीधा स्केल से तीनों बिंदुओं को मिला देना है। ये ग्राफ आपका इस प्रकार बनेगा। अब देखो दूसरा, जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस वाई। फिर इसके लिए सारणी बना लो 3-4 मानों के लिए, ठीक है। ये x और ये y, कितने भी मान आप निकाल सकते हो, जितने आप चाहो उतने, ठीक है। x का मान, पहले y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 3, y का मान 2 रखोगे तो 2 और 2 4। 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो कि y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5। वही बात फिर यहाँ पे ग्राफ बनाना है, x अक्ष और ये कौन सी अक्ष, y अक्ष, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सबसे पहले 1 है, 3 है जब x का मान, तब y का मान कितना है, 1। जब इसका मान 2 है तो y का मान 2 है तो x का मान कितना है, 4। 2 है 4। जब x का मान 2 है तो इसका मान क्या है, 0। x का मान 5 है तो y का मान कितना है, 3। तो स्केल की सहायता से सीधा इसको इस प्रकार आप मिला दोगे। इस प्रकार हल करना है। अब तीसरा देखो, y इक्वल टू 3x है। y इक्वल टू क्या है, 3x है। फिर इसके लिए सारणी बनाओगे मान निकालते हुए, ठीक है। ये क्या है, x y। x का मान 1 रखोगे तो y का मान 3, 3 एकम 3। 2 रखोगे तो y का मान 6, 3 रखोगे तो y का मान 9, 4 रखोगे तो y का मान 12। इस प्रकार चलता जाएगा। इसके लिए फिर उससे ग्राफ बनाओगे आप। यहाँ पे जैसे ये है आपका ग्राफ, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। ग्राफ पे करने हैं हल। 1 2 3 4 5। इस साइड क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे तक जितने भी हो। x का मान 1 है तो y का मान 3, x का मान 2 है तो y का मान 6, x का मान 3 है तो y का मान 9, फिर 12। मतलब इस प्रकार सीधी लाइन आएगी, खड़ी हुई आपकी सीधी, बिल्कुल ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी आपकी इस प्रकार। ये है आपकी 4.3 का पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो अपने हल करेंगे आगे के जो क्वेश्चन है इसके बाद देखो 4.3 का पहला क्वेश्चन अपने हल कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बिंदु 2-14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के आपको समीकरण लिखने हैं। कितनी भी रेखाएं हो सकती है, आपको कोई भी 2 रेखाएं, 2 समीकरण लिखने हैं जो इन दोनों को संतुष्ट करे। अब ये देखो, ये तो क्या है, x का मान, ये किसका मान है, y का मान। अपने पास x है, y है, कोई समीकरण इस प्रकार लिखनी है कि यदि x प्लस वाई लिखती हैं तो यहाँ पे क्या आए, फिर 12 और 2 14 और 2 क्या होंगे, 16।
x की जगह क्या रखोगे 2, y की जगह क्या रखोगे 14, 14 और 2 16, 16 इक्वल टू 16 बराबर होगी कि x समीकरण तो ये लिख दी। अब यदि अपने लिखते हैं x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई, तो माइनस वाई 14 होंगे, 2 14 में से 2 गए 12, तो इक्वल टू माइनस के 12 आने चाहिए, क्योंकि माइनस के 12 इस साइड आएंगे हल करेंगे तो। मतलब इस प्रकार दो समीकरणें लिखनी है कि जो वैल्यू उसको हल करने पर इस साइड आएगी वही RHS साइड में आपको लिखनी है, सोचते हुए कि x प्लस वाई बराबर 16 लिख सकते हैं, या तो प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो फिर 12 आएगा, तो इस साइड क्या लिखेंगे अपने माइनस 12 लिखेंगे। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि ये जो बिंदु है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। पहले तो क्या करते हैं अपने a का मान ज्ञात करते हैं, ax प्लस 7, ठीक है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो x की जगह तो क्या रखना है 3 और y की जगह क्या रखना है 4, तो 3 गुना 4 इक्वल टू a की वैल्यू निकालनी है 3 प्लस 7, 4 तिये 12, प्लस के साथ है इस साइड किस में जाएंगे माइनस में, 4 तिये 12 माइनस में गए 7 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/3, a की वैल्यू 5/3। अब अपनी समीकरण क्या है 3y, a की बराबर है 3y 5/3 x प्लस 7, 3 से गुना कर दे सारी समीकरण को तो क्या हो जाएगा 9y 5x प्लस 7 ये 21। अब इस पे क्या बनाना है आलेख भी बनाना है आपको, जैसे अपने पहले क्वेश्चन में कर रहे थे उसी प्रकार। तो कैसे बनाएंगे आलेख, देखो यहां से आप किसी की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू है 5x प्लस 21/9, ठीक है, वही सारणी बनाओगे सेम, फिर ग्राफ बनाओगे, तो ये सारणी है आपके पास, ठीक है। x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखा, 5 एकम 5, 21 और 5 कितना हो गया 26/9, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं तो आप इस प्रकार की वैल्यू रखो जो पूरी पूरी भाग चला जाए, सोच के हल करके आगे से आगे। 2 रखोगे 0 रखोगे तो 21/9, वो भी हल नहीं होगी। 3 रखोगे तो 5 दिए 15, 15 हाँ 3 रखोगे तो वो हल हो जाएगी कि x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 15 और 21 आपके पास हो जाएंगे 36, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसी प्रकार आगे से आगे हल करते जाना, जो पूरी पूरी वैल्यू है वो रख के फिर आप इसको ग्राफ पे हल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन में मैंने करवाया है, समझाया है, उसी प्रकार इसको समीकरण को हल करते हुए आप इसको हल कर सकते हो। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है कि पहले किलोमीटर का किराया तो कितना है 8 रुपए, पहला 1 किलोमीटर है उसका किराया कितना है 8 रुपए, और बाद में जो किलोमीटर जितने भी तय करते हैं उसका किराया है 5 रुपए, और जो टोटल किराया है वो कितना है y, टोटल किराया y है, टोटल किलोमीटर कितने हैं x है, टोटल किलोमीटर कितने हैं x, ठीक है, टोटल किलोमीटर x है, पहले किलोमीटर का किराया तो है ये, तो इसको तो 1 से गुना करोगे, टोटल x है, x में से 1 किलोमीटर का किराया तो इतना है, पीछे फिर किलोमीटर कितने रह गए x माइनस 1, और टोटल किराया कितना है y। समीकरण समझ में आनी चाहिए, तो क्या आ गया 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y, 5x प्लस के 3 बच जाएंगे इक्वल टू y, इक्वल टू y कि y का वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5x प्लस 3 आ गई, ठीक है, ये अपने पास आ गई y की वैल्यू 5x प्लस 3। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको कि y की वैल्यू अपने पास आ गई 5x प्लस 3, वही सारणी बन जाएगी सेम। ग्राफ बनाना है जब, ये है x y, x की वैल्यू 0 होगी, ये 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 दिए 8, 2 रखोगे तो 5 दूनी 10 और 3 13, 3 रखोगे 15 और 3 18, इस प्रकार ये आपके सारणी बन गई। और फिर इसी प्रकार आपको ग्राफ बनाना है 0 1 2 3, इस साइड क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस साइड जहां तक जाना है वहां तक ग्राफ बना लोगे, ठीक है। अब 0 है x की वैल्यू तो, और y की वैल्यू 3, तो कहाँ आएगा यहाँ, इसकी वैल्यू 1 है और y की कितनी है 8 है, कहाँ आएगा 2 है 13 है आगे, मतलब यहाँ से इस प्रकार आपका सीधी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी बढ़ती हुई। ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल सही आपका ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपके 4 तक के जो क्वेश्चन है वो अपने इस वीडियो में करेंगे, और आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। तो आपके 4 तक के क्वेश्चन पूरे हुए। धन्यवाद।